नमस्कार दोस्तों। जुलाई 2026 का महीना धनु राशि के जातकों के लिए धैर्य, समझदारी और आत्मविश्वास की वास्तविक परीक्षा लेने वाला साबित हो सकता है। इस महीने बनने वाले ग्रह योग पूरी तरह आपके पक्ष में दिखाई नहीं देते। विशेष रूप से आपके राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव से गोचर कर रहा है। ज्योतिष में अष्टम भाव को परिवर्तन, अचानक होने वाली घटनाएं, मानसिक उतार चढ़ाव, गुप्त परिस्थितियों और जीवन के गहरे अनुभव का भाव माना जाता है। इसलिए इस महीने कई ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जो आपकी अपेक्षाओं के विपरीत हो। लेकिन धनु राशि की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यह राशि परिस्थितियों से हार मानने वाले में से नहीं। चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, चाहे रास्ते कितने भी कठिन क्यों न दिखाई दे, धनु राशि के जातक अपने सकारात्मक दृष्टिकोण, आत्मविश्वास और साहस के बल पर आगे बढ़ते रहते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी उम्मीद बनाए रखना, हर असफलता से सीख लेना और हर चुनौती का अवसर में बदलाव लाना, यह क्षमता धनु राशि की सबसे बड़ी मानी जाती है। इसलिए जुलाई का महीना आपको डराने को नहीं बल्कि आपको और भी अधिक मजबूत बनाने को आया है। सबसे पहले बात करते हैं आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की। इस पूरे महीने में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी रखनी होगी। परिस्थितियों के कारण आपको सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, कार्यभार बढ़ सकता है, जिम्मेदारियां बढ़ सकती है और कई बार आपको ऐसे परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ सकता है जिनमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का संघर्ष करना पड़े। अधिक मेहनत का प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर दिखाई दे सकता है। शरीर में थकान, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, पर्याप्त आराम न मिलना या ऊर्जा की कमी जैसी स्थितियां बन सकती हैं। विशेष रूप से शारीरिक चोट लगने की संभावना भी बनी हुई है। वाहन चलाते समय, यात्रा करते समय, मशीनों के साथ काम करते समय या व्यायाम करते समय अतिरिक्त सावधानी रखें। इस महीने लापरवाही बिल्कुल भी उचित नहीं रहेगी। मानसिक रूप से भी यह महीना आपको कई बार परेशान कर सकता है। कुछ काम आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होंगे, कुछ लोगों का व्यवहार आपकी अपेक्षा से अलग हो सकता है। मेहनत करने के बावजूद तुरंत परिणाम न मिलने से भी मन निराश या बेचैनी मन में आ सकती है। कई बार ऐसा भी महसूस होगा कि परिस्थितियां आपके खिलाफ जा रही है, लेकिन वह समय है जब धनु राशि का मूल स्वभाव आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। घबराने के बजाय धैर्य रखिए, जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए, परिस्थितियों को समय दीजिए। कई बार समय स्वयं सबसे बड़ी समस्या का समाधान बन जाता है। स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी छोटी समस्या को नजरअंदाज न करें। शरीर समय समय पर संकेत देता है। यदि उन संकेतों को समय रहते समझ लिया जाए तो बड़ी समस्या से बचा जा सकता है। पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन, भरपूर पानी और नियमित दिनचर्या इस महीने आपके लिए बहुत ही आवश्यक रहेगी। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक दृष्टि से जुलाई का महीना थोड़ा सावधानी बरतने वाला रहेगा। ऐसा नहीं है कि धन की कमी होगी, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना बहुत ही आवश्यक होगा। विशेष बात यह है कि इस महीने में होने वाले अधिकांश खर्च आपके व्यक्तिगत शौक पर नहीं बल्कि परिवार, घर, स्वास्थ्य या किसी आवश्यक जिम्मेदारियों पर होने की संभावना अधिक है। इसलिए खर्च होंगे, लेकिन उसका कारण भी उचित होगा। फिर भी हर खर्च सोच समझकर कीजिए। भावना में आकर बड़ी खरीदारी, विलासिता की वस्तुओं पर खर्च अनावश्यक होगा और यही आर्थिक निर्णय में आपके बाधा भी लाएगा। यदि आप शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या किसी भी प्रकार के जोखिम लेने वाले विषय से जुड़े हुए हैं तो इस महीने में विशेष सावधानी रखिए। बड़े ट्रेड, नए निवेश योजनाएं या अधिक जोखिम लेने वाले योजनाओं से बच के रहिए। आपके अनुमान गलत साबित हो सकते हैं। किसी के कहने पर निवेश बिल्कुल न करें, पहले पूरी जानकारी ले फिर निर्णय ले। आर्थिक लेन देन से जुड़े दस्तावेजों को अच्छी तरह से पढ़ें।
किसी भी कागज पर बिना सोच समझ कर हस्ताक्षर न करें। थोड़ी सी लापरवाही भविष्य में बड़े परेशानी का कारण बन सकती है। अब अगर बात करें परिवार और घरेलू जीवन की, घर का वातावरण इस महीने थोड़ा संवेदनशील रह सकता है। विशेष रूप से घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है। यदि परिवार का कोई भी सदस्य पहले से बीमार है तो उसकी देखभाल पर विशेष ध्यान देना होगा। घर, संपत्ति, नया मकान, स्थान परिवर्तन, निर्माण कार्य या घर से जुड़े बड़े निर्णय इस महीने टालना ही बेहतर होगा। ग्रह स्थिति ऐसे निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से अनुकूल दिखाई नहीं देती। घर के सदस्यों के साथ विचारों का मतभेद हो सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर भी स्थितियां आपके विपरीत बन सकती है। इस समय मेरी ही बात सही है, ऐसा दृष्टिकोण नुकसान पहुंचा सकता है। परिवार में शांति बनाए रखने के लिए थोड़ा थोड़ा झुकना भी आवश्यक होता है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना रिश्तों की परीक्षा ले सकता है। गलतफहमियां, संवाद में कमी, अपेक्षाओं का टूटना या जिद के कारण रिश्ते में दूरी आ सकती है। कुछ लोगों के लिए स्थिति ब्रेकअप तक भी पहुंच सकती है यदि समय रहते बातचीत नहीं की गई। इस महीने में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द है समझौता। हर बार स्वयं को सही साबित करने की कोशिश मत कीजिए, सामने वाले की भावनाओं को भी समझिए। यदि रिश्ता बनाना है तो कभी कभार अपने अहंकार से भी समझौता करना पड़ता है। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्क रहना चाहिए। किसी भी छोटी समस्या को नजरअंदाज न करें। नियमित जांच और पर्याप्त विश्राम इस समय अत्यंत आवश्यक रहेगा। विद्यार्थियों के लिए यह महीना मेहनत करने का रहेगा। कई बार परिस्थितियां आपके इच्छा के विरुद्ध जा सकती है। पढ़ाई का दबाव बढ़ सकता है, सामान्य से अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यह मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। आने वाले समय में इसका अच्छा परिणाम अवश्य मिलेगा। इसलिए निराश होने के बजाय निरंतर प्रयास करते रहिए। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। जुलाई 2026 का महीना विवाहित जातकों के लिए सामान्य रूप से ठीक रहेगा, लेकिन इस पूरे महीने में आप अपने रिश्ते में धैर्य और समझदारी बनाए रखनी होगी। कई बार आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके जीवन साथी आपकी स्वतंत्रता की सीमित करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आपकी हर बात में हस्तक्षेप कर रहे हैं या आपकी इच्छाओं को पर्याप्त महत्व नहीं दे रहे। लेकिन वास्तविकता शायद वैसे नहीं होगी जैसे आपको उस समय दिखाई देगी। जब जीवन में परिस्थितियां हमारे अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलती, तब अक्सर ऐसा महसूस होने लगता है कि पूरी दुनिया ही हमारे खिलाफ हो गई है। यही मानसिक स्थिति जुलाई के महीने में कई धनुराशि के जातकों के साथ बन सकती है। इसलिए किसी भी बात को लेकर तुरंत संघर्ष पर मत पहुंचे। पहले परिस्थिति को समझिए, फिर निर्णय लीजिए। जीवन साथी के साथ खुलकर बातचीत कीजिए। अपने मन की बातें दबाकर रखने के बजाय सही समय पर शांतिपूर्वक व्यक्त कीजिए। छोटी छोटी बातों को मन में जमा करते रहेंगे तो वही आगे चलकर बड़ी समस्या बन सकती है। इस समय रिश्तों को बचाने यह जो महीना है, इसमें रिश्तों को बचाने का यह महीना है। इसका सबसे बड़ा और अच्छा उपाय यही है: विश्वास, संवाद और धैर्य। यदि आप प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपके रिश्तों की परीक्षा ले सकता है। कुछ बातें आपके अपेक्षा के अनुसार नहीं होंगी। सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार, सोच या निर्णय आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन केवल एक दो व्यवहार या फिर घटनाओं के आधार पर पूरे रिश्ते का फैसला मत कीजिए। भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय भविष्य में पछतावे का कारण बन सकता है। थोड़ा समय दीजिए, परिस्थितियों को समझिए, उसके बाद ही कोई बड़ा कदम उठाइए। अब बात करते हैं इस महीने के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, करियर, कार्य क्षेत्र के बारे में। जुलाई का महीना कार्य क्षेत्र में विशेष सावधानी की मांग करता है। इस समय
आपका ध्यान केवल मेहनत करने पर नहीं बल्कि सही तरीके से काम करने पर भी होना चाहिए। विशेष रूप से दस्तावेज, अनुबंध, सरकारी कागजात, कानूनी कार्य, ईमेल, लिखित समझौते या किसी भी प्रकार के अतिरिक्त आधिकारिक कागजों पर बहुत ही ध्यान से पढ़िए। बिना पूरी जानकारी के किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें। कार्यस्थल पर एक और महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखना होगा और वह है गुप्त विरोधी। हर विरोधी सामने से विरोध नहीं करता। कुछ लोग आपके सामने मित्रता का व्यवहार करते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ वातावरण बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास न करें। विशेष रूप से अपने कनिष्ठ कर्मचारियों, प्रतिस्पर्धी या ऐसे लोग से सावधान रहिए जिन्हें आपकी प्रगति पसंद नहीं है। कार्यालय की राजनीति से स्वयं को जितना दूर रखेंगे उतना ही बेहतर होगा। किसी विवाद के बिना पूरी जानकारी के पक्ष में मत जाइए। आप अपने काम पर ध्यान दीजिए क्योंकि अंततः आपका कार्य ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो इस महीने में नए साझेदारी, बड़े निवेश, नया विस्तार या बड़ा आर्थिक जोखिम लेने से बचना बेहतर रहेगा। समय पूरी तरह प्रतिकूल नहीं है लेकिन जल्दबाजी करना भी उचित नहीं होगा। थोड़ा धैर्य भविष्य में आपको अधिक लाभ देगा। अब बात करते हैं इस महीने की महत्वपूर्ण तिथियों की। 4 जुलाई के आसपास अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए। विशेष रूप से शारीरिक चोट से बचिए। वाहन चलाते समय, यात्रा करते समय और किसी भी प्रकार का जोखिम उठाते समय पूरी सावधानी रखें। 6 जुलाई के आसपास परिवार के सदस्यों के साथ मतभेद हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ गलतफहमियां उत्पन्न होने की संभावना है। इस समय किसी भी बात को अहंकार का विषय मत बनाइए। शांत रहकर भी बातचीत की हो सकती है। 10 जुलाई के आसपास मानसिक तनाव बढ़ सकता है। स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी छोटी समस्या भी परेशानियों का कारण बन सकती है। पर्याप्त आराम कीजिए और अनावश्यक तनाव से दूर रहिए। 20 जुलाई के आसपास किसी भी प्रकार का बड़ा निर्णय लेने से बचिए। नई नौकरी, बड़ा निवेश, महत्वपूर्ण अनुबंध, व्यवसाय विस्तार या जीवन बदल देने वाले निर्णय इस समय टालना ही बेहतर होगा। परिस्थितियां पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होगी। 29 जुलाई के आसपास पूर्णिमा का प्रभाव रहेगा। इस समय भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए। कोई अवसर बहुत आकर्षक दिखाई दे सकता है लेकिन उसके पीछे की वास्तविकता अलग भी हो सकती है। इसीलिए हर निर्णय सोच समझकर लीजिए। 14 जुलाई की अमावस और 29 जुलाई की पूर्णिमा, ये दो समय में आपके लिए विशेष रूप से संवेदनशील रहेंगे। इन 2 दिनों के आसपास बड़े आर्थिक निर्णय, नई साझेदारी, संपत्ति से जुड़े फैसले, रिश्तों के लेकर अंतिम निर्णय या कोई भी बड़ी प्रतिबद्धता करने से पहले उचित सोच आवश्यक होगी। यदि आप धार्मिक या आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े हैं तो इस महीने प्रार्थना, ध्यान, जप या आध्यात्मिक साधना आपके लिए मानसिक शांति का सबसे बड़ा आधार बन सकती है। जितना अधिक आप अपने भीतर स्थिर रहेंगे उतनी ही आसानी से इस समय को पार भी करेंगे। यदि पूरे महीने का सार एक वाक्य में कहा जाए तो जुलाई 2026 धनु राशि के लिए संयम, धैर्य और सही निर्णय क्षमता की परीक्षा का महीना है। हर कार्य तुरंत आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। कुछ स्थानों पर अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोग आपको गलत समझ सकते हैं। कुछ योजना अपेक्षा के अनुसार आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन याद रखिए, यदि समय आपको भीतर से और अधिक मजबूत, यह जो समय है ये आपको भीतर से और भी मजबूत बनाएगा। धनु राशि की सबसे बड़ी शक्ति यही है, हर कठिन परिस्थितियों में उम्मीद न छोड़े। यही गुण इस महीने में आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनाने वाला है। जितना धैर्य रखेंगे उतना ही भविष्य आपके पक्ष में बनता जाएगा।
इस महीने का संदेश केवल इतना है, परिस्थितियां चाहे जितनी कठिन क्यों ना हो, अपना आत्मविश्वास, अपना धैर्य और अपने सकारात्मक विचार कभी मत छोड़िए, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद नई सुबह अवश्य आती है। जुलाई 2026 धनु राशि के लिए संघर्ष का नहीं, बल्कि धैर्य, आत्मबल और परिपक्व निर्णय के माध्यम से भविष्य को मजबूत बनाने का महीना साबित होगा। धन्यवाद।